राम मंदिर ट्रस्ट पर अब उंगलियां उठी हैं। दशकों के कानूनी दावपेच के बाद अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। भगवान के दर के निर्माण की, घर के निर्माण की देखरेख राम मंदिर ट्रस्ट के हाथ में है, लेकिन अब ये ट्रस्ट ही विवादों में घिर गया है। मंदिर निर्माण में जमीन घोटाले को लेकर उंगली उठ रही है। आरोप यह है कि मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में करोड़ों का घोटाला हुआ है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट इससे इनकार कर रहा है। इस पूरे विवाद में पेच बहुत सारे हैं, पहलू कई है, कई दावे हैं और बहुत से दावेदार भी हैं, और इसीलिए हमने बहुत समझ के, बहुत सोचकर इसकी एक रिपोर्ट तैयार की है, डिटेल रिपोर्ट। और हर किरदार को ठीक तरीके से आपको समझना हो तो मास्टर स्ट्रोक की स्पेशल रिपोर्ट आप देख लीजिए। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है। अगर कोई घोटाले का मामला आता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी और बंदरबाट किया गया है इस पूरे मामले में। ये सच है कि होता वही है जो भगवान राम ने रचा है। मानस की इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास के कहने का मतलब भी यही है। लेकिन राम मंदिर के नाम पर जिस लूट के आरोप लगाए गए हैं, उसे सुनकर राम के भक्त सन्न हैं। राम मंदिर की जमीन पर करोड़ों का ये खेल क्या है? 15 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हुई? आज हम ये सब कुछ आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अयोध्या की उसी जमीन पर लेकर चलते हैं जिसे लेकर विवाद है। इस वक्त उसी प्लॉट पर खड़ा हूं जिस लैंड की रजिस्ट्री हुई है, और ये जो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है, ट्रस्ट का कहना है कि जिन लोगों को हम रामलला विराजमान इस वक्त जहां पर हैं, वहां के आसपास की लैंड जो खरीद रहे हैं, वहां से लोगों को विस्थापित करके यहां बसाया जाएगा। इस जमीन की कीमत 18.5 करोड़ रुपए अदा करने का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके लिए 17 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं। 1.5 करोड़ रुपए भी देना बाकी है। सवाल इस बात पे खड़े हो रहे हैं कि जो जमीन कुछ मिनटों पहले 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी थी, आखिरकार उस जमीन की कीमत कुछ मिनटों बाद इतनी ज्यादा कैसे हो गई? करोड़ों का ये खेल क्या है, इसे समझाने के लिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है और इस कहानी का किरदार कौन कौन है। इस कहानी में सबसे पहला किरदार है हाजी फकीर मोहम्मद। ये वो शख्स है जो अयोध्या की 12,080 वर्ग मीटर जमीन के शुरुआती मालिक थे। उन्होंने 1924 में ये जमीन वक्फ की संपत्ति कर दी। बायलॉज के मुताबिक ये जमीन उन्हीं के खानदान के पास रहेगी। 1986 में महमूद आलम इस जमीन के मुतवल्ली यानी अध्यक्ष बने। 1994 में उनकी मौत के बाद यह जमीन उनके 4 बेटों ने अपने नाम करा ली। एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि महमूद आलम के बेटों से यह जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने खरीदी। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेच दी। 2011 में जमीन बेचने का यह एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए का हुआ। इसके बाद सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से इस जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, और यह जमीन ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। बस इन्हीं आखिरी 2 सौदों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 15 मिनट में जमीन की कीमत 9 गुना कैसे बढ़ी, ये समझिए। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने यह जमीन बेची। खरीदने वाले हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। जमीन की कीमत है 2 करोड़ रुपए। 18 मार्च को 7:10 पर इसकी रजिस्ट्री हुई। गवाह हैं अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। इसके ठीक 15 मिनट बाद सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इसी जमीन को बेचा। खरीदार है राम मंदिर ट्रस्ट। जमीन की कीमत है 18.5 करोड़ रुपए। 18 मार्च को 7:25 पर यह रजिस्ट्री हुई। इसमें भी गवाह वही दोनों हैं, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। अब आरोपों के घेरे में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, और सवाल ये उठ रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की कैसे हो गई।
आपके ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को मालूम था कि इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है, क्योंकि जमीन खरीदी में वो गवाह हैं और जमीन बेचे जाने में भी वो गवाह हैं। 5-5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते कभी आपने देखा है क्या? 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगे होते हुए कभी आपने देखा है क्या? हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 महीने पहले ही ये 12,080 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। ट्रस्ट को ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन ने बेची, लेकिन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन ने ये जमीन 2011 में ही खरीद ली थी। सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, रजिस्ट्री बाद में हुई। तब तक जमीन का दाम कई गुना बढ़ चुका था। भूमि जिनको ये तुरंत बता रहे हैं, जिन लोगों ने ली है, आप उनसे बात करिएगा। वो 2011 से उनका एग्रीमेंट, वो किन्हीं कारणों से उसका क्या रहा है, डिस्प्यूट रहा, वो रजिस्ट्री नहीं करा सके थे। मैं तो सिर्फ इतनी मांग कर रहा हूं कि 120 करोड़ लोगों की भावनाओं का सवाल है। जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर के नाम पर धनराशि दी है, सहयोग किया है, ये उनकी भावनाओं का सवाल है। केंद्र सरकार को चाहिए इसकी सीबीआई जांच करा दे। पूरे मामले की पड़ताल करने एबीपी न्यूज अयोध्या पहुंचा तो पता चला कि जमीन की रजिस्ट्री में देरी के पीछे नई कहानी सामने आ गई। अयोध्या में जिस जमीन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उस जमीन को लेकर एक नया दावा आया है। ये नया दावा आया है वहीद अहमद नाम के एक शख्स की तरफ से, जो कह रहे हैं कि उनके पुरखों ने इस ज़मीन को वक्फ का संपत्ति बनाई थी ताकि समाज का इससे फ़ायदा हो। मैं उसी ज़मीन पर मौजूद हूँ और आप देखिए कि ये एक अमरूद की बगिया है और लगभग 9 एकड़ के आसपास की ये ज़मीन मणि पर्वत इलाके में पड़ती है। वहीद अहमद दावा करते हैं कि ये ज़मीन 1924 में उनके पुरखों की तरफ से वक्फ की गई थी और उसमें बायलॉज में ये लिखा था कि उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य इस जमीन का अध्यक्ष होगा। इस जमीन के मालिक महमूद आलम की मौत के बाद उनके 4 बेटों ने जमीन को कुसुम पाठक और हरीश पाठक को बेच दिया था, लेकिन अब परिवार जमीन पर अपना दावा बता रहा है। तब सन 1924 में हाजी फकीर मोहम्मद साहब ने वफ़ किया था, वफ़ अलल औलाद, जिसके अध्यक्ष खानदान के लोग ही होते रहेंगे। ये बायलॉज में दर्ज है। तो उसी आधार पे हमारे यहाँ महमूद आलम साहब अध्यक्ष हुए। जो प्रॉपर्टी एक बार वफ़ में हो जाती है, वो जब तक दुनिया है कायम है तब तक वो उसका स्टेटस बदला नहीं जा सकता। वो वफ़ की ही ज़मीन रहेगी और वफ़ ही माना जाएगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से देश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। अयोध्या के साधु संत भी इस गड़बड़ झाले को लेकर हैरान है। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इस चीज की सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो। अभी तक जो भी जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है, वह जमीन कितने रेट में कब कब लिया गया, उसका सर्किल रेट क्या है, किस रेट में लिया, कितने सही कितने गलत है, इसकी जांच हो। जिस प्रकार का आरोप लग रहा है, इस आरोप का उत्तर ट्रस्ट को देना चाहिए। यदि नहीं देता है और आरोप सिद्ध होता है तो यह उचित नहीं है। मामला चूंकि राम मंदिर से जुड़ा है, इसलिए इस पर सियासत भी जोर शोर से शुरू हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है। पार्टी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अयोध्या जमीन घोटाले की जांच करवानी चाहिए और पीएम को जवाब देना चाहिए। हमारी मांग है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गण, जिन्होंने आदेश के अनुरूप इस ट्रस्ट का गठन हुआ है, वो इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करवाएं। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने वालों में एक नाम आपने सुना, सुल्तान अंसारी का भी है। विवाद सामने आने के बाद से ही सुल्तान अंसारी ने चुप्पी साध ली। एबीपी न्यूज़ पहला चैनल है जिसने कैमरे पर सुल्तान अंसारी का पक्ष जाना है। सुल्तान अंसारी का कहना है कि ज़मीन की खरीद फरोख्त में किसी तरह की कोई हेरा फेरी नहीं हुई है और उन्होंने ट्रस्ट को ज़मीन मार्केट रेट से कम पर बेची है। सुनिए।
इन 9 लोगों के नाम पर ये आप बता रहे हैं कि एग्रीमेंट शुरू से 2011 से होता आया है, उन 9 लोगों में हरिमोहन तिवारी का नाम शामिल था? नहीं, उनका नाम शामिल नहीं था, लेकिन हम लोगों की चूंकि पैसा लगाने में, ये सब लगाने में आपसी सहमति से ये हुआ कि भाई किसी के नाम करा दिया जाए, तो हमारे और रवि मोहन के नाम से वो बैनामा कराया गया। अच्छा जी। हरिमोहन सबसे लास्ट एग्रीमेंट में शामिल हुए हैं, हरिमोहन तिवारी? हाँ, बैनाम, हाँ, एग्रीमेंट में शामिल। लास्ट एग्रीमेंट जो 2019 में हुआ? नहीं, एग्रीमेंट में बैनामे में शामिल हुए हैं। जी। एग्रीमेंट में वो कहीं नहीं थे? नहीं, एग्रीमेंट में नहीं थे जी। अच्छा, ये चर्चा भी है कि मेयर साहब के रिलेटिव हैं हरिमोहन तिवारी? नहीं, कहीं दूर के होंगे, ऐसा तो हमको तो नहीं लगता है। और किसी का रिलेटिव होना इस बात को ये नहीं है कि हाँ कोई किसी का रिलेटिव कुछ खरीद नहीं सकता है, ऐसा। कुछ पार्टी के लोगों का आरोप है कि रवि मोहन तिवारी जो है वो जानबूझकर इस एग्रीमेंट में बाद में शरीक हुए बनावे में, फेवर दिया गया उनको कि ये प्लॉट पहले वो अपने नाम रजिस्टर्ड करा लें, उसके बाद इसको ट्रस्ट को सेल किया जाए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर किसी के पास ऐसा साक्ष्य हो तो वो प्रस्तुत करे। अच्छा जी। तो क्या कहेंगे, ये जो विवाद उठ खड़ा हुआ है आपकी ज़मीन को लेकर के कि कुछ मिनटों में बहुत कीमत इसकी बढ़ गई, उसको लेकर के आपको क्या लगता है? हम लोग सुबह से आपको ढूंढ रहे थे। नहीं, सन 2011 में ये ज़मीन हम लोगों ने लिया है, तो कुछ मिनटों का तो सवाल ही नहीं है। 11 साल हो गए, 2011 से 2021 का जो अंतराल है, तो आज 11 साल हो गए हैं। और 11 साल पहले जो ज़मीन खरीदी गई है, आज उसको हमने अगर 18.5 करोड़ रुपये में अगर बेचा है ट्रस्ट को, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मूल्य तो नहीं लिया। जबकि अगर आज के जो सरकारी अधिग्रहण के हिसाब से देखा जाए तो उस ज़मीन का मूल्य 24.5 करोड़ रुपया होगा। चूँकि ये राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला था, भगवान राम से जुड़ा हुआ मामला था, आस्था से जुड़ा हुआ मामला था। चूँकि हम लोग अयोध्या में रहते हैं, हम लोग भी काफ़ी दिनों में साधु संत के बीच में रहे हैं, तो हम लोगों ने आस्था को देखते हुए हम लोगों ने अपनी ज़मीन का सौदा कम में किया। इसीलिए इंतज़ार है कि ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और तरीके और सलीके से बता दिया जाए कि क्या सच और क्या झूठ है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।